ठीक है, तो आप इसको फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने वो 2 चैप्टर नहीं भी पढ़े तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है भैया, हाँ ठीक है ना। ये चश्मा एक्चुअली क्या स्क्रैच बहुत ज्यादा हो गया यार इसमें, इसलिए मैंने वाला पहन लिया, तो मेरे पास वही ऑप्शन अवेलेबल है, एक और है शायद, चलो देखते हैं anyway। चलो, है ना, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। तो लेक्चर नंबर 1 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चलो भैया, क्या है चैप्टर का मतलब, ये क्या इतना बड़ा चैप्टर का नाम है? ठीक है, मैं बताता हूं। सबसे पहले ये आपका क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और आज का लेक्चर तो एकदम बेसिक होने वाला है, एकदम बेसिक होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ ठीक है सर जी, पर्सनल हो रहे हो बेटा, जब तुम नाम लिखते हो किसी का तो वो पर्सनल नहीं होता है। चलो आज क्या करने वाले सुनो, आज तुम लोग को बैठकर बातें सुननी है, समझ में आ रहा है? आज तुम्हें पेन कम चलाना है। हाँ, जो चीजें मैं बता रहा हूं लिख लो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पेन कम चलाना है, सुनना ज्यादा है, और जितना मैं पूछूं उतना आंसर करना है। अरे पहली पहली क्लास है क्या, पहली क्लास में एडवांस लेवल पढ़ा दूं क्या? एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक्स प्लस कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये चैप्टर, क्या होने वाला है इस चैप्टर में, क्यों आया ये चैप्टर, सब आपको आज समझ में आ जाएगा। टेंशन नॉट टेंशन। अब ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, बदला बेटा? अब मैं नहीं जाऊंगा पर्सनल, मैं नहीं बोल रहा कुछ तुम्हें, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, मैं नहीं बोल रहा ना, मैं नहीं बोल रहा, मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैं नहीं बोल रहा। अब तुम भी नहीं बोलो, चलो नाम ओए बेटा, बैच से ब्लॉक करा दूंगा, ओए चपड़गंजू। हाँ चलो, एनीवे भाई, कितने लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में? 8 8 8 लेक्चर लगेंगे भैया, 8 लेक्चर। हाँ भाई, इतना तो लगेगा ही। ठीक है, अरे आराम आराम से करेंगे, एकदम टेंशन मत। अब चलो, सबसे पहले भाई नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। अब तुमसे बातें बातें तो कर ही सकता हूं, बकवास बातें कर सकता हूं स्टार्ट करने से पहले। चलो, अब मुझे ऑनेस्टली बताएंगे सब लोग, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, हम लोग 5 मिनट बाद चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 5 मिनट में तुम लोगों से बात करना चाहता हूं, बात स्टार्ट होगी इस क्वेश्चन से। ओके ओके, प्रॉमिस, ओके ओके, डन डन। ठीक है, मेरा प्रॉमिस तुम्हारा प्रॉमिस, ठीक है। हाँ चलो, तो बात ऐसे स्टार्ट होगी कि कितने घंटे मैथ्स को आप एक हफ्ते में दे रहे हैं, ऑनेस्टली बताना बच्चा। आप मैथ्स को कितने घंटे एक हफ्ते में दे रहे हैं लेक्चर मिलाकर? मानो, सुनो मेरी बात पहले, मानो तुम्हारे 3 लेक्चर होते हैं, तो 3 लेक्चर मतलब मोटा मोटा तुम 6 घंटे ले लो। वैसे तो 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है, पर मानो हर लेक्चर को देखने में तुम्हें दो घंटे लग रहे हैं, तो 6 घंटे ले लो, तो वो 6 घंटे हो गए। ठीक है, 6 घंटे प्लस डीपीपीस करोगे तो मेरे ख्याल से 3 डीपीपीस करोगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो 8 घंटे हो गए। खुद से कुछ रिवीजन करोगे 2 घंटे हो गए। तो मैंने आपको बोला था मैथ्स में आपको 10 घंटे देने जरूरी है स्टार्टिंग में। तुम मुझे ऑनेस्टली बताना तुम कितने घंटे दे रहे हो, मैं तुम्हें पहले ये बता दूं। अब भाई अपन मैथ्स के है तो थोड़ा मैथ्स के तरीके से सवाल पूछेंगे। मानो जितने तुम घंटे दे रहे हो वो एक्स है, मानो जितने तुम घंटे दे रहे हो एक हफ्ते में वो एक्स है। एक्स घंटे, अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, हाँ ये एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स, लेकिन इधर क्या है, घंटे है। चलो, अब इसका मतलब क्या है, क्लास 11 तो वैसे सीखते हो, बट इसका मतलब मैं समझा तुम समझ जाओगे। एक्स आपका 5 से छोटा या 5 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। एक्स आपका 10 से छोटा या 10 के बराबर, एक्स आपका 5 से बड़ा या 5 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, और ये क्योंकि इस समय इसके पास मुंह नहीं खुला मतलब 10 से छोटा, इसके पास मुंह खुला मतलब तुम समझ गए, मतलब इसका क्या मतलब है, 15 घंटे दे रहे हो या फिर 15 घंटे से कम दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो फिर 10 घंटे से ज्यादा रहे हो, या फिर मोर देन 15 घंटे। तुम पॉइंट समझ के जल्दी से पोल में आंसर करना, जल्दी से पोल में ऑनेस्टली आंसर करना। ठीक है, जल्दी से पोल में ऑनेस्टली, ओए हाँ जल्दी से पोल में आंसर करना। ठीक है, थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे आज की क्लास में, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, पहला पहला लेक्चर है। ठीक है, हाँ अब इतना तो मैंने तुम्हारा विश्वास जीत लिया शायद कि सब करा दूंगा, टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में तो चलो विश्वास नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि अजनबी आ गया कोई बोल रहा है कुछ भी ज्ञान पेल रहा है, बोल रहा है सब करा दूंगा, मार्केट के सारे बुक्स बन जाएंगे, काय को टेंशन ले रहे हो, है ना। तो 2 चैप्टर्स हो गए, इतना तो विश्वास शायद मैं तुम्हें दिला चुका हूँ। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से बताएं, ऑनेस्टली बताएं, जल्दी से बताओ, ऑनेस्टली बताओ। ठीक है, इसका मतलब है तुम 0 या फिर 5 घंटे दे रहे हो या फिर उसके बीच में कुछ घंटे दे रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है तुम 5 घंटे 10 घंटे दे रहे हो फिर उसके बीच में दे रहे हो, है ना। एक बार देख लेता हूं मैं। चलो, मेरे हिसाब से तुम्हें इस वाले ब्रैकेट में लाई करना चाहिए, इस वाले ब्रैकेट में, बट ठीक है चलो देखते हैं।
ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं भाई, 28% बच्चे बोल रहे हैं ये लेक्चर मिला के, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। 37% बच्चे बोल रहे हैं कुछ ये, 23% बच्चे बोल रहे हैं ये, और 11% बच्चे बोल रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे कितने बच्चे हैं, अब ऐसे कितने बच्चे, ऑनेस्टली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक और सवाल, एक और सवाल, ठीक है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 90% के ऊपर स्कोर करना है, ठीक है, मैथ्स में, या फिर चलो ऐसा लिखते हैं 100 में से 100 स्कोर करना है, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 90 के ऊपर लाके भी काम चला जाएंगे, 90 के ऊपर, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 80 टू 90 के बीच में लाना चाहते हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो 80 के नीचे भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैं 100 में से बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं 100 में से बात कर रहा हूं, जरा बताएंगे एक बार, जरा बताएंगे एक बार, ठीक है। हाँ भाई बताना जरा, थोड़ा सा, आज मैं जानता हूं कुछ बच्चे जनरली पढ़ने आए होंगे, थोड़ा सा वेट करो यार, पढ़ेंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना तुम लोगों से जरूरी है कभी कभी, है ना। हाँ भाई, ठीक है, तो 100 में 100 लाने वाले, 90 के ऊपर लाने वाले, 80 में से 90 टारगेट कर रहे हैं, फिर 80 के नीचे भी आएंगे तो चलेगा तुम्हें काम। हाँ भाई, एंड ठीक है, अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं, अब हंस क्यों रहे तुम लोग। चलो, तो मेरे ख्याल से आंसर कर दिया होगा, पोल तुम्हारे पास आया होगा, ठीक है। रुक जाओ देख लूं जरा, अब मैं स्टॉप पोल करते हैं, ठीक है, चलो ए पे क्लिक कर देते हैं अपन। वाह बेटा वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था मुझे। अच्छा, अब आएगा बिड़ू मजा, रुक जा बेटा रुक जा। 19%, 5% यहां पर है, 2% यहां पर है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऑनेस्टली सब लोग मेरी बातों को थोड़ा सा, मैं चैट पॉज कर रहा हूं, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, अब तुम इन दोनों चीजों को जरा देखो, तुम पढ़ 5 घंटे रहे हो और तुम 100 में 100 लाने का सोच रहे हो। तुम पढ़ 5 घंटे रहे हो और तुम 90 में से ऊपर लाने का सोच रहे हो। पहले ऐसा आ जाता था, आज से 2 साल पहले ऐसा आ जाता था, हो जाता था। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अभी जो मैथ्स का कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है लास्ट, जो इस साल क्लास 10th में बच्चे थे, उन्होंने क्लास 10 का पेपर दिया, उनके पास ऑप्शन था कि वो दूसरा बोर्ड ऑप्शन भी, मतलब तुमको शायद पता होगा ना, तुम्हारे 2 बोर्ड्स होने वाले, ठीक है। तो इस बार जो क्लास 10 के बच्चे थे वो अपने पहले बोर्ड एग्जामिनेशन मैथ्स के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो शायद फेल हो गए, तो कंपार्टमेंट भी वही सेकंड बोर्ड एग्जाम ही है। अब जो उसका पेपर आया वो अक्सर ईजी आता था हमेशा, लेकिन वो भी अच्छे लेवल का बनाया गया, वो भी अच्छे लेवल का बनाया गया। मेरा पॉइंट ये मार्क्स जेनुअनली, ये मार्क्स कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में जाके आपके 60 आए 70 आए, मेरे लिए तुम सब बराबर, 100 आए मेरे लिए तुम सब बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम क्लास 11th में मैथ्स लेना चाह रहे हो, अगर तुम अपना मैथ्स जेनुअनली अच्छा करना चाहते हो ना, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बच्चा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और ये तो क्या ही बात हुई, 6 घंटे तो तुम्हें ऐसे बोलना ही चाहिए था, 6 घंटे का तो लेक्चर ही हो रहा है ना, डेढ़ डेढ़ डेढ़, है ना, ये तो लेक्चर ही हो रहा है, ये तो लेक्चर ही मान के चलो, तो 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके साथ डीपीपी या फिर क्वेश्चन बैंक लगाना ही लगाना है। मैंने तुम लोगों से एक बात बोली थी कि भाई 10 घंटे तो निकाल लो यार, अभी 10 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग एक हफ्ते में, 10 घंटे। और 10 घंटे में मैं लेक्चर मिला के बोल रहा हूं, मतलब लेक्चर के मानो 6 घंटे, 5 घंटे हो गए, और बाकी बचे हुए 5 घंटे। यार इतना काम तो करो यार, मैथ्स का पेपर अच्छा बनाया जा रहा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस, किसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस नए ही बनाए जा रहे हैं, और वो तुम्हें तब बनेंगे जब तुम कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। मैं समझा रहा हूं तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूं बढ़िया तरीके से, तेरे को मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट तुम्हें खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मैं बार बार बोल चुका हूं। लास्ट ईयर तक मैं इतना क्वेश्चन बैंक लेने को नहीं बोलता था, बच्चों ने बहुत सारे लिए थे, करना तो होता ही है क्वेश्चंस, लेकिन मैं इतना नहीं सजेस्ट करता था। मैं ऐसा बोलता था कि भाई मेरे क्लास के क्वेश्चंस, मेरे क्लास के क्वेश्चंस, और आज भी कहीं ना कहीं मैं यही बोलता हूं। लेकिन पॉइंट इज, जब तक आप अपने साथ बैठकर नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा, 10 घंटे तो निकाल, 10 घंटे तो हफ्ते के निकाल, 5 घंटे चल लेक्चर के हो गए, 5 बचे हुए घंटे निकाल। भैया कहां से निकालूं, अरे डेली आधे घंटे, 1 घंटे, अरे 10 घंटे छोड़, 8 घंटे निकाल ले, 8 घंटे निकाल ले मेरी जान, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है, पेपर अच्छे लेवल का बनाया जा रहा है, बस इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता, ठीक है। ये क्या हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। अभी ये क्या हो गया, 1 सेकंड रुको, तुम्हारी चैट ही चली गई, 1 सेकंड रुकना। चलो भाई कॉपी पेन ले निकाल लो, 42780, 42780।